सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आतंक और जुल्म के खिलाफ हम आज किस प्रकार से लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये आप खबरों के जरिए, न्यूज़ चैनलों के जरिए आप देख पा रहे होंगे। किस प्रकार आज हमने एक एक आतंकी को खत्म किया है, जो हमारे ऊपर जुल्म करता है, आतंक फैलाता है, अत्याचार करता है। तो आज हमने बस जिस समय हम बस करते हैं ना, तो वहां से आतंक धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यही है, हमें भी अपने जीवन में या आपके किसी के भी जीवन में अगर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आपको भी बस एक अंगुली खड़ी करने की जरूरत है। जब तक आप सहते रहेंगे, किसी का भी अत्याचार को बर्दाश्त करते रहेंगे, तो आपके ऊपर 100% जुल्म बढ़ता चला जाएगा। आप जितना सहन करेंगे, उतना वह दबाव आप पर डालता चला जाएगा। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे जीवन को आसान करें, कैसा जीवन होना चाहिए, नर्क से कैसे बाहर निकलना चाहिए, ये रास्ते मैं आपको बताऊंगा। जीवन को कैसे आसान तरीके से, सरल तरीके से जीना चाहिए। जीवन जीने के लिए होता है दोस्तों। नर्क किसी जिंदगी दबाव में और ताने भरी जिंदगी में ही दबे रहना, दब कर जिंदगी जीने को जिंदगी नहीं कहते। ये चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, बाहर हो, कहीं भी आपको जीवन मिला है, भगवान ने आपको जीवन दिया है जीने के लिए, और आपको अपने तरीके से ही जीवन को जीना होता है। कोई आप पर किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती दबाव नहीं कर सकता। हमारे संविधान ने हमको खुले में आजादी से जीने की आजादी से जीने का संविधान ने हमको इजाजत दे रखी है। हम आजाद हैं, आजाद भारत में जी रहे हैं, तो हमको आजादी से जीने का हक है। आजादी से जीने का हक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने माँ बापों से पूछे बिना कहीं भी चले जाएं या उल्टे सीधे काम करें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग मजबूरी में जिंदगी को जी रहे हैं, जिनके ऊपर घटनाएं घट रही हैं, जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, शिकार बन रहे हैं। वो लोग किसी न किसी कैसे भी कैसे भी करके उन पर जो भी किसी भी प्रकार का जुल्म सितम हो रहा है, उन लोगों को मैं बोलना चाह रहा हूं, तो कैसे अपने जीवन को आसान बनाएं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है गांव घरों में कि कैसे कैसे जिंदगी को जी रहे हैं। तो आइए, लॉजिकल मनोमंगल में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। घंटी का बटन है उसको दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो शुरू करता हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करूंगा, शुरुआत से मैं स्टार्टिंग पॉइंट से बात करूंगा दोस्तों। धीरे धीरे मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी तो वहां पर मैं बात को समाप्त कर दूंगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3, जहां तक ये बात जाएगी वहां तक मैं इस बात को लेकर जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जो लॉजिक वाली वीडियो मैं बनाता हूं, लॉजिक बोले तो कोई जादू या तंत्र नहीं है। लॉजिक बोले तो तर्क संगत, माने न्यायपूर्ण बातें, न्याय मिलना चाहिए इंसान को, और वही बात मैं करता हूं। तो न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए, न्याय के लिए ही मैं लड़ता हूं। तो आज मैं स्टार्टिंग पॉइंट से बात करूंगा कि इंसान की जो दुर्दशा होती है वो कहाँ से शुरू होती है, हमारे भारत में कौन सी प्रथाएं गलत हैं, कौन सी सही हैं। तो कुप्रथाओं से ही स्टार्ट करूंगा मैं। वह है वंश प्रथा। वंश प्रथा दोस्तों, हमारे भारत में वंश प्रथा की जड़ें इतनी गहरी हैं और इसी ने हमारे देश को खोखला सा कर रखा है। वंश प्रथा, वंश प्रथा क्या है भाई? जो राजा महाराजा है, अमीर है, उसके लिए तो ठीक है कि हमें वंश ही चाहिए, वंश को आगे बढ़ाना है। मतलब तो बोले तो उनको
लड़का चाहिए जीवन में, पुत्र की कामना वह करते हैं, पुत्र ही चाहिए। तो इस पुत्र की कामना से ही उनका संसार, उनकी घर गृहस्थी थोड़ी सी डगमगा जाती है। अब जिसका अमीर है, खेत पात है खूब सारे, खूब उनका है, उनके लिए तो ठीक है भाई, कौन चलाएगा, वंश चलाएगा भाई, राजा है वो, राज्य चलाएगा आगे को, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन आज के जमाने में ये सब नहीं चलता, क्योंकि आज कोई राजा नहीं है। हाँ, अमीर हो सकता है जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 4-5 कंपनियां हैं, लेकिन एक गरीब आदमी भी ये सोच के चल रहा है कि मुझे वंश बढ़ाना है। अरे छत तो है नहीं, है मजबूत छत तो है नहीं, घर को खाने में है नहीं ठीक से, एक बच्चे को पढ़ाने को है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन वंश चाहिए तुमको, है ना। तो वंश प्रथा, वह क्या करते हैं, लड़का और लड़की में भेद करते हैं। कहां से शुरू होती है लड़का लड़की में भेद? अब भगवान भी उनके साथ वैसे ही करता है। सबसे पहले एक लड़की हो जाती है घर, तो ना तो खुशियां मनाते हैं ज्यादा, उनको तो लड़के की कामना कर रखी होती है, हो गई लड़की, तब जाके उनको थोड़ी बहुत जो है परेशानी होती है, और वो उतनी खुशियां मनाते नहीं घर में, और ना तो ज्यादा निमंत्रण निमंत्रण देंगे उसके नामकरण में। फिर दूसरे साल तीसरे साल ट्राई कर करके फिर दूसरी लड़की हो जाती है, उस साल भी उन्होंने लड़की की कामना, ऐसे करके करते भगवान की भी उनके साथ खेला खेलते रहता, 5-5 6-6 लड़कियां हो जाती हैं। ऐसे करते करते एक लड़के की कामना करके उनके घर में 6-6 औलाद हो जाएंगे, तब भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती। ये वंश प्रथा, जो उनको लड़का ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए, ऐसा बोल बोल के वो लोग बहू को तो टॉर्चर करते ही हैं, वो बहू को मारते भी है, पीटते भी, लड़की पैदा होगी करके। उस बहू से, उस लड़की, उस ले औरत से पूछे उसका दर्द हर साल किस प्रकार से बढ़ता जाता है। आप करके देखो कभी एक पुत्र, नहीं, मैं, आप करके देखो कभी एक बच्चे का जन्म किस प्रकार से उसको करना पड़, कितना दर्द एक बच्चे को जन्म देते समय और उससे पहले एक लेडीज सहती है, उसका दर्द का एहसास एक मर्द को कम ही होता है। उसके पूरे परिवार को, सास ससुर तक मिलके उसको टॉर्चर करते हैं इस चीज के लिए, जबकि एक सास, एक उस बहू थी कभी, वो उसको वो दर्द भूल जाती है, वो अभी उस दर्द को, और बहू पर अत्याचार करते हैं। जरा सोचो, दिमाग लगाओ, आपके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि एक पुत्री ने जन्म ले लिया, आपने समझो विधाता ने जन्म ले लिया है आपके घर में, उसको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, उससे ज्यादा कामना इंसान की होनी ही नहीं चाहिए। जिस इंसान ने कामना की, तो समझो वही तो मोह माया की दुनिया में फंसा हुआ है। मोह माया और है क्या, कामना ही तो मोह माया है, भगवान ने यही तो कहा है। अगर आप गीता पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मोह माया है क्या, कामना ही मोह माया है। जो इंसान इच्छाएं प्रकट करता है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अरे भगवान आपको जो दे रहा है उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन संतुष्टि नहीं है। और एक लड़के की चाहत में जब उनके घर में 4-4 5-5 लड़कियां हो जाते हैं, उसके बाद भी उनके घर में लड़का जन्म नहीं लेता, तो वह औरत को मारते हैं, पीटते हैं। ये हमने अपने आंखों से देखा है, हमने अपने गांव में देखा है ये चीजें। और जब लड़का हो जाएगा उनके घर में, तो वह ढोल तमाशे बजाते हैं, खूब सारा निमंत्रण देते हैं, उनके घर में दारू खुलती है, खूब इंजॉय, रात भर नाचेंगे, और लड़कियों को वो लोग पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, और आधा समाज हमारा अनपढ़ ही रह जाता है। एक नारी अगर अनपढ़ रहती है, तो समझो आधा समाज, आधा गांव अनपढ़ रह जाता है, उनका एक परिवार अनपढ़ रह जाएगा, आने वाली पीढ़ी अनपढ़ रह जाएगी। शिक्षा ही सबसे बड़ा वो है जीवन जीने का, ज्ञान ही ज्ञान है तो सब कुछ है, अगर अज्ञानता है तो अंधकार है जीवन में, क्योंकि शिक्षा को समझा ही नहीं। भाई तुम बच्ची को पढ़ने के लिए भेजोगे ही नहीं, तो कैसे उस पर, कैसे वो जिंदगी को जिएगी, अत्याचार उसका, जुल्म ढाते रहेगी वो जिंदगी भर, जिंदगी भर जुल्म होता रहेगा उसके ऊपर। यह हमने अनुभव किया है अपने घरों से,
अपने अड़ोस पड़ोसों से, और आज भी ये चीज हो रही है। आज भी उन बहनों के साथ यही होता आ रहा है। उनको, वो 8वीं तक जा पा रही है स्कूल, 8वीं से ऊपर को जा ही नहीं पाते स्कूल में। क्यों? क्योंकि 8वीं तक जवान हो गई लड़की बोलते हैं। जो लड़की बच्ची है अभी, उसको जवान हो गई बोलते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। और अभी वो जवान भी नहीं हुई होती, उसके बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे भी लड़का ही चाहिए होता है उससे। अरे उसके हाथ में थोड़ी है कि वो लड़का पैदा करेगी। कैसे कॉमन सेंस है ये, कैसा दिमाग, कैसा मानसिकता है उन लोगों की, जरा सोचिए। और वो लड़की को मारने और पीटने में थोड़ा सा भी वो नहीं करते, और फिर भगा भी देते हैं मायके। अगर उससे ठीक से हो नहीं रहा है, तो लड़का नहीं हो रहा है तो मायके भगा देंगे उसको। अब बताओ। तो यहीं से होती है एक जुल्म की शुरुआत की कहानी, अत्याचार की कहानी यहीं से शुरू होती है। माँ बाप इसमें जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आपने कामना की है, आपको लड़का चाहिए होता है, लड़की नहीं चाहिए होती है, और आपके घर लड़की हो जाती है। और आप उसको पढ़ाने लिखाने के बजाय आप उसको दे देते हो। भैया हो गई हमारी लड़की की शादी के लायक हो गई, आप ले जाओ। दान दहेज आपने दे दिया, सोना उसके कानों में पहना दिया, सर पे सोना पहना दिया, गले में पहना दिया, खूब सारा सोना। कर्जा ले लोगे आप उस समय, 3-4 लाख रुपए के कर्जे में डूब जाता है वो बाप। मांग मांग के लेके आएगा, 1-8 लाख रुपया तो उसकी शादी में लगा देगा, लेकिन 2-3 हजार रुपये उसकी पढ़ाई में नहीं लगाएगा। है ना? ये दिमाग देखो उसका, 2-3 हजार रुपये। और सरकार तो बच्चों, लड़की की पढ़ाई के लिए ऑलरेडी खर्चा दे रहा होता है, ऑलरेडी खर्चा देता है सरकार, योजनाएं बनाई सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद भी आप बच्चे को पढ़ने नहीं दे, आपने उसकी शादी करा दी, खूब सारा जेवर दे। और पति मिल गया ऐसे ही, 2-4 महीने प्यार करता है, चौथे महीने के बाद वो उसके जेवरों को धीरे धीरे उतारना शुरू कर देता है। आज कान के उतार लिए, कल सर का उतार लिया, परसों गले का उतार लिया, शाम को आ रहा है वो ताश खेल के, और ला दारू पी के आ रहा है, बोलता है ला पैसा दे। अरे कहाँ से देगी वो पैसा? है, जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर नाटक चालू जिंदगी। वो उसकी जिंदगी नर्क हो जाती है, नर्क, नर्क बन गई है उसकी जिंदगी। सास भी ताने दे रही है, ससुर भी ताने दे रहा है, पति तो लताड़ रहा है उसको जी। अब ऐसी जिंदगी क्या जिएगी वो? और ना वो कभी ना इधर जा सकती ना उधर जा सकती, नाचना गाना तो दूर की बात है उसके लिए। है ना? उसको लगता है यही जीवन है। अगर वो कभी अपने माँ बापों से बात करेगी कि मेरे साथ तो ये हो रहा है वो, तो माँ बाप भी उसे शिक्षा देंगे, पति ही भगवान है। है ना? पति ही भगवान है, पति ही देवता है। वो जो बोलता है सुनो बेटा, वो जैसा बोलता है करो बेटा। और माँ बाप भी क्या करेंगे, क्योंकि खुद ही अशिक्षित हैं, खुद ही ऐसी धारणा बना रखी है उन्होंने। गलती तो उन्हीं की मानता हूं मैं। आपने अच्छी भली लड़की को ढकेल दिया नरक की जिंदगी में। तो दोस्तों, ये तो वंश प्रथा से स्टार्ट हुई है, कुप्रथा है ये, जहां से एक इंसान को सिर्फ, अगर आप बोलोगे कि भाई ऐसा तो है नहीं भाई, हर लड़का गलत थोड़ी होता है, ठीक है, अगर लड़का समझदार निकला, लड़का पढ़ा लिखा था, लेकिन लड़की में वो कॉमन सेंस नहीं होता, क्योंकि आपने तो उसे पढ़ाया लिखाया नहीं और शादी कर दी। अब लड़का जो उसे बता रहा है वो उसकी समझ में नहीं आता, तो भी उनमें लड़ाइयां होती रहेंगी, है ना? तो भी लड़ाइयां होती, क्योंकि एक है पढ़ा लिखा, एक है कम पढ़ी लिखी, उसको वो बातें समझ में नहीं आती एक दूसरे की। और वो बार बार उससे बोलता रहेगा कि तेरी समझ में नहीं आ रही बात, एक बार बोल के फिर होते हैं लड़ाइयां झगड़े। तो भी अगर वो कम पढ़ी लिखी है, उसे आपने ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं, तो समझ लो कि उसके, वो हमेशा दबाव महसूस करती रहेगी जिंदगी भर, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा व्यवहार होता रहेगा। हर इंसान देवता नहीं होता, हर इंसान भगवान नहीं होता, हर इंसान के दिल में दया धर्म नहीं होता। अगर सभी इंसान ऐसे होते तो आज भारत को
ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती जो आज देश हम लड़ रहे हैं। आतंक के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कई सालों से हम इंतजार कर रहे थे इसी चीज का कि कब होगा ये, कब होगा ये। बर्दाश्त किया कई सालों से, झेला कई सालों से, और झेलते झेलते वो लोग आए जा रहे हैं और बरसाए जा रहे हैं बमों को, हैं, जुल्म करते जा रहे हैं, अत्याचार करते जा रहे हैं। और इसमें जो क्या बोलते हैं, बेकसूर इंसान है वह मारा जा रहा है, आम इंसान पिसता जा रहा है, मारा जा रहा है। तो आज अंगुली खड़ी की, अंगुली को खड़ा किया और सुदर्शन चक्र चला और तब जाके धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा ये चीज। तो कहना यही चाहता हूं दोस्तों कि जब तक अंगुली खड़ा नहीं करोगे तब तक इसमें सुदर्शन चक्र नहीं आता। अंगुली खड़ा करोगे तो सुदर्शन चक्र आएगा। द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया तो ऑटोमेटिकली, एक कहते हैं ना जब राखी बांधता है कोई भाई तो एक कोमल सा धागा होता है, कोमल सा धागा होता है, वही धागे की कीमत को अदा किया भगवान ने। द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही थी इस तरीके से, तो उस तरफ से साड़ी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। क्यों, कैसे कैसे संभव है ये चीजें? कोई जादू हो रहा था, कोई टोना हो रहा था वहां पर? नहीं, यही श्रद्धा है कि आपको हिम्मत करनी पड़ती है, आपको याद करना पड़ेगा, उस भाई को याद करना पड़ेगा, उस भाई को आवाज देना पड़ेगा, उस को बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है। आज कानून बन चुके हैं, आज हर एक चीज की व्यवस्था है भारत के अंदर, संविधान बना हुआ है हमारे। आपको ही आवाज खड़ी करनी है, सबसे पहले अंगुली खड़ी करोगे तो जुल्म का नाश होगा। बुराई हमेशा बुराई का नाश होता ही है, सच्चाई की जीत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, इससे आगे का टॉपिक लेकर आऊंगा मैं, कैसे जीवन को आसान बनाना है। तो आज इससे पता चला आपको कि लड़का लड़की में भेद ना करके एक औलाद हो रही है तो उससे संतुष्ट रहना चाहिए इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। चलो दो हो रहे हैं ठीक है, लेकिन आप एक लड़के की चाहत में अगर 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे कर रहे हैं और उसके बाद उनको अशिक्षित ही रख रहे हैं, उनको पढ़ा नहीं पा रहे, लिखा नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो समझिए आप देश को नीचे की ओर लेके जा रहे हैं। आप ही हैं वह समाज में जो अंधकार को बढ़ा रहे हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको कुछ लोगों को टेढ़ा भी लग सकता है बात, लेकिन सत्य है ये बात, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर मैं कल लेकर आऊंगा। धन्यवाद।